हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज की जो वीडियो है वो हमारी अपकमिंग इवेंट के ऊपर है जो यूएफसी का आने वाला है, जिसमें सबसे मेजर जो फाइट आने वाली है वो मैक्स हॉलोवे वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा फॉर द बीएमएफ टाइटल है। आप सबको ही पता है ये कितनी बड़ी फाइट है, क्योंकि दोनों ही फ़ैन फेवरेट फाइटर्स हैं, दोनों ही बहुत बड़े नाम हैं, दोनों ही फॉर्मर चैम्पियंस हैं अपनी अपनी डिविजन्स के। और ये फाइट जो है वो एक्चुअली बैडेस्ट मदर फकर बेल्ट के लिए। तो ये बहुत बड़ी फाइट है इन सेंस कि क्योंकि आप देखा जाए, क्योंकि दोनों ही इस बेल्ट के सही हकदार भी हैं और कंटेंडर्स भी हैं, क्योंकि रेजोनेट करते हैं इस बेल्ट के साथ। दोनों का जो वॉरियर एटीट्यूड है जो और एक फाइटिंग स्पिरिट है वो मानी गई है। एंड वो टेस्ट ऑफ टाइम है दोनों का। आप कैरियर देखें, दोनों का कैरियर बहुत शानदार है। पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि इस डिवीज़न का जो ओरिजिनल कंटेंडर है, मतलब जो इस डिवीज़न में काफ़ी टाइम से लड़ा है, इसका फॉर्मर चैंपियन भी रह गया है, वो है चार्ल्स ओलिवेरा। चार्ल्स ओलिवेरा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फाइटर है, क्योंकि यूएफसी के शायद ही कोई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो उसने नहीं बनाए हुए। ठीक है, हाईएस्ट सबमिशंस, हाईएस्ट फिनिशेस, हाईएस्ट फाइट बोनसेस, क्या नाम है, और क्या हाँ, रिकॉर्ड सबमिशंस भी हो गई, और क्या रह गया है, 11 विनिंग स्ट्रीक पे भी था लाइट वेट की। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम इन लाइट वेट डिवीजन स्पेशली। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसके पास और भी क्या है, फिनिशेस भी हो गए, सबमिशंस भी हो गई, फाइट बोनसेस भी हो गए हाईएस्ट। मतलब बहुत मेजर रिकॉर्ड्स हैं इसके बाद। मैं स्टैट्स खोलने बैठूं तो भाई, चार्ल्स ओलिवेरा एक लेजेंड है स्पोर्ट्स का। ठीक है, फॉर्मर चैंपियन है, हारा भी बहुत बड़े बड़े फाइटर से है। इस वक्त करंट चैंपियन से हारा है और उससे पहले जो करंट चैंपियन था उसी से हारा है। बाकी डिवीजन में सबको उसने क्लियर आउट किया था लाइट वेट की। अभी रिसेंटली ब्राज़ील के अंदर अपने होम टाउन में उसका मैच था गैमरॉट के खिलाफ, और जिस तरह उसने गैमरॉट को डोमिनेट किया, स्पेशली आफ्टर गेटिंग नॉकड आउट फ्रॉम इलिया टपोरिया से हारने के बावजूद भी उसका ऐसा कमबैक था। और वो था, मतलब ये दिखा देता है कि वो हमेशा एलीट ऑफ द एलीट फाइटर्स में से एक है। हारता भी है तो बाउंस बैक करता है। अपने कैरियर में इसके डाउनफॉल्स आए हैं, लेकिन फिर एक सैवेज बन के भी तैयार हुआ है। तो चार्ल्स ओलिवेरा की सबमिशंस, ब्राजीलियन जिट्सूसु, ग्रैपलिंग बहुत नेक्स्ट लेवल है। स्ट्राइकिंग भी बुरी नहीं है, स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी है, मगर उसका स्ट्राइकिंग डिफेंस जो है वो गार्ड वो बहुत है वीक है। इलिया टपोरिया ने भी उसको नॉकआउट किया, क्योंकि वो उसका म्योथाई का फाइटिंग बैकग्राउंड है। म्योथाई का फाइटिंग ब्राइडन है, ब्राजीलियन जिट्सू में तो एक्सपर्ट है वो भाई, इतनी सबमिशंस हैं वही सब। बट वो मूव फॉरवर्ड करता है, हेड मूवमेंट्स उसकी ज़्यादा नहीं होती, तो वो स्ट्राइक्स और काउंटर स्ट्राइक्स का उसको का ना के लिए वर्नेबल होता है। बट ये है कि वो ही हिट्स वेरी हार्ड। वन वन पंच नॉकआउट पावर भी है उसके पास। फिर ग्राउंड पे फिनिश करने की कैपेबिलिटीज तो उसकी वैसे ही बहुत हैं। तो बहुत अच्छा फाइटर है। फिर किक्स बहुत अच्छी हैं, लेग किक्स भी हो गई हैं, क्या नाम है, हेड किक्स हो गई। किक्स को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है चार्ल्स ओलिवेरा। बेसिकली म्योथाई का स्टैंड अप में फाइटर है, और नीचे ब्राजीलियन जिट्सू का बड़ा ज़बरदस्त है, रेसलिंग और ग्रैपलिंग भी कर लेता है। बट ओवरऑल बहुत ही वेल राउंडेड फाइटर है, जिसकी ग्रैपलिंग और स्टैंड अप स्किल्स दोनों अच्छी हैं। ठीक है, बट अभी रिसेंटली वो कभी ऐसा नॉकआउट नहीं हुआ था वन पंच से, लेकिन चिन थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क में हो गई। बट वो उसके राइवल की भी, जो अभी करंट राइवल है उसकी भी चिन क्वेश्चन मार्क हो गई। कोई इस तरह दोनों एक ही फाइटर से नॉकआउट हुए हैं जिसकी एक इनक्रेडिबल पावर ऑलरेडी है। तो वो कोई मैं इस तरह नहीं कह सकता, बट ये है कि उसका स्ट्रेटेजी ये जो है कभी कभी लैक करती है, दिमाग से नहीं, बस ओपोनेंट की स्ट्रेंथ नहीं देखता, बस घुस जाता है, बस क्याओस क्रिएट करता है फाइटिंग में। उसका स्टाइल क्याओस वाला है। बाकी अब उसके ओपोनेंट पे आ जाते हैं, मैक्स हॉलोवे। मैक्स हॉलोवे इस वक्त आप जानते ही हैं करंट बीएमएफ चैंपियन है, लाइट वेट डिवीजन में है। ठीक है, जस्टिन गेची को उसने एक एक एपिक फाइट हराई थी, जिसमें जो बहुत बड़ी हाईलाइट हो गई, जिसमें आखिरी सेकंड पे जाके फिंगर पॉइंट डाउन करने के बाद उसको नॉकआउट किया था आखिरी सेकंड में जाके। तो वो फाइट, जो ऑलरेडी वो फाइट जीत रहा था, फिर भी वो उसको नॉकआउट किया। फिर उसके बाद उसके कैरियर में फिर उसने मूव डाउन किया। वो आई थिंक मेरे ख्याल से गलत मूव थी, इन अ सेंस के लाइट वेट में लड़ा था जस्टिन गेची के साथ, फिर इलिया टोपुरिया से फेदर वेट में गया, उसमें भी अच्छा लड़ रहा था अनटिल वो तीसरे राउंड में जाके नॉकआउट हुआ। तो स्टैंड अप में, बॉक्सिंग स्किल्स में, वॉल्यूम में
बहुत ही अच्छा है मैक्स हॉलोवे। तो मैक्स हॉलोवे की स्किन हमेशा से अच्छी थी, सिर्फ अभी इलिया टपोरिया से नॉकआउट हुआ है। तो स्क्विन उसकी स्किन को आई डोंट थिंक सो इतनी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि उसके बाद डस्टन से लड़ा, डस्टन के अंदर भी नॉकआउट पाया है, अपनी बीएमएफ टाइटल डिफेंड की उसके होम ग्राउंड में, डस्टन के आई थिंक ल्यूजियाना में की थी फाइट, राइट। तो उधर भी क्या नाम है हार जीत गया। हालांकि वो अच्छी फाइट थी, डिसीजन पे गई, बट उस फाइटर के खिलाफ थी जिससे 2 दफ़ा ये हार चुका है अपने कैरियर में। तो अच्छी फॉर्म में है ओवरऑल। और मैक्स हॉलोवे का स्टाइल ये है कि भाई स्टैंड अप पे उसकी बॉक्सिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वॉल्यूम बहुत अच्छी है, वन पंच नॉकआउट पावर नहीं है। ग्राउंड गेम में कभी कोई इतने मेजर उसने कोई सबमिशंस या वो कोई मेजर विक्ट्रीज नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर स्टैंड अप पे फिनिशेस ही होती हैं उसकी, क्योंकि उसके स्किल स्टैंड अप के बहुत अच्छी हैं, टेक डाउन डिफेंस बहुत अच्छा है। तो बेसिकली ये फाइट एक्चुअली जो है वो यही है कि अगर ग्राउंड पे नहीं जाती तो एडवांटेज मैक्स हॉलोवे के पास है, क्योंकि एक तो नॉकआउट करना उसको आसान नहीं है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, मूवमेंट्स बहुत अच्छी हैं, ऑब्लिक किक्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता है, तो लोगों का रिदम ख़राब कर देता है, क्योंकि वो रिदम सेट भी नहीं होने देता उनको, क्या नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी मूवमेंट्स की वजह से उसको कॉर्नर कोई नहीं कर सकता, कम्प्लीटली मूव कर रहा होता है। तो जो तो ये एक बड़ा बड़ा एक फैक्टर है। अगर आप इस फाइट को देखें तो ऑब्वियसली फेवरेट अभी मैक्स हॉलोवे ही होगा। वजह यह कि बीएमएफ टाइटल एक दफ़ा डिफेंड कर चुका है, दूसरी दफ़ा डिफेंड करने जा रहा है, तो फेवरेट तो वही है। और साथ साथ उसकी फॉर्म भी अच्छी है, डस्टन को हराया है, तो ये भी है, बट वो भी गैमरॉट को हरा के आया है, तो मैच काफ़ी टक्कर का है। दोनों अपनी उससे पिछली लॉस एक ही फाइटर से हारे थे, इलिया टपोरिया। वो सब जानते हैं कि इलिया टपोरिया क्या है। तो ये है कि फ़ाइट तो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बट अगर देखें फ़ाइट स्टैंड अप पे रहती है तो ऑब्वियसली एडवांटेज जो है वो ज़्यादा मैक्स हॉलोवे के पास है। लेकिन अगर किसी तरह ग्रैपलिंग पे ग्राउंड पे जाती है तो फिर तो देयर इज़ नो डाउट कि चार्ल्स ओलिवेरा के पास है। टेक डाउन डिफेंस जो है उसका अच्छा है, तो उसको ग्राउंड पे ले जाना इतना आसान नहीं होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ये अपनी ऑब्लिक किक्स वगैरह भी बहुत इस्तेमाल करता है, तो रिदम भी खराब। चार्ल्स ओलिवेरा की किक्स, हेड किक्स और क्या नाम है किकिंग भी बहुत अच्छी है, बट चार्ल्स ओलिवेरा का स्ट्राइकिंग डिफेंस बहुत वो है। कभी अगर वो क्योस में किसी को आगे जाके मूव फॉरवर्ड करता है, पंच मारता है, तो पंच खाता भी है, ठीक है। उसमें मैक्स हॉलोवे की, अगर मैक्स हॉलोवे ज़्यादा काउंटर करके सिर्फ अपनी वॉल्यूम से भी काफ़ी लोगों को डैमेज कर सकता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इफ़ नॉट 1 2 3 राउंड्स 4 राउंड्स, ये वॉल्यूम जो है कैचअप कर ही लेती है, जो जस्टिन गेची के साथ हुआ। तो इसीलिए फेवरेट मैक्स हॉलोवे को रखा है, बट आई वुडेंट बी सरप्राइज अगर चार्ल्स ओलिवेरा जीत जाता है, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा का कुछ पता नहीं है, ऐसा बाउंस बैक भी करता है और ऐसा उस कंटिन्यूसली तो वो भी नहीं हारता। तो फाइट बहुत इंटरेस्टिंग है। आई पर्सनली वुड वांट कि चार्ल्स ओलिवेरा बीएमएफ बने, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैक्स हॉलोवे भी पसंद है, मगर मैक्स हॉलोवे ऑलरेडी बन चुका है, डिफेंड भी कर चुका है। चार्ल्स ओलिवेरा बने, बट ये है कि इस डिवीजन में ज़्यादा अगर कोई मैं देखता हूँ तो डिजर्विंग है, तो वो, क्योंकि ओरिजिनली डिवीजन तो इसकी है, जिसमें क्योंकि ये मैक्स काफ़ी टाइम से इस डिवीजन में डोमिनेट करता रहा है और अच्छा वो रहा है, फाइटर रहा है इस डिवीजन का। तो मैं चाहूँगा कि चार्ल्स ओलिवेरा को, अगर ये इसकी आखिरी कैरियर्स की कुछ ही फाइट हैं, तो इसमें बीएमएफ चैंपियन बने। ये मेरी एक थिंकिंग है, बट लेट्स सी। फाइट बहुत मुश्किल है, दोनों के लिए मैचअप कोई इतना आसान नहीं है, बट ऑब्वियसली एडवांटेज मैक्स हॉलोवे को है, ठीक है। ओवरऑल फॉर्म और क्या नाम है, इस चैंपियनशिप को दूसरी दफ़ा पहला बंदा है जो बीएमएफ को डिफेंस भी जिसका सक्सेसफुल हुआ। इससे पहले जिन्होंने भी डिफेंड किया वो सक्सेसफुल नहीं हुए, या उनके पास रही नहीं इतने अरसे। तो ये एक बात है। आपको क्या लगता है इस फाइट के बारे में? अपने कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर अपना इनपुट दिएगा, एंड प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोगों की सपोर्ट बहुत मैटर करती है, बहुत मीनिंगफुल है। थैंक यू वेरी मच।